मेरी शादी को बस 3 साल ही हुए थे जब अचानक मेरे पति राजेश का एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। उस दिन ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। मैं जैसे एक पल में विधवा नहीं बल्कि मानो जीवन से ही कटी हुई हो गई थी। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं लेते थे और घर का हर कोना उनकी यादों से भरा हुआ था। राजेश का छोटा भाई सोहन तब केवल 12 साल का था। भोला भाला, मासूम और हमेशा राजेश की गोद में खेलने वाला। जब उसने सुना कि भैया अब कभी नहीं आएंगे तो उसकी आंखों में भी वही सवाल था, क्यों, जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। पहले पल तो मैं खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी, न खाने का मन न बात करने का। लेकिन एक दिन मैंने देखा कि सोहन चुपचाप मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा है। उसके हाथ में एक गिलास दूध था। भाभी, आप कुछ खाइए। भैया को अच्छा नहीं लगेगा अगर आप ऐसे रहें। उसकी मासूम आवाज में ऐसी सच्चाई थी कि मैं रोते रोते मुस्कुरा पड़ी। वही पहली बार था जब मुझे एहसास हुआ कि इस घर में अब भी कोई है जो मुझे अपना समझता है। धीरे धीरे घर की जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर आने लगीं। सासू माँ बीमार रहती थीं और ससुर जी का देहांत पहले ही हो चुका था। सोहन की पढ़ाई, खाना, कपड़े, सब कुछ अब मेरे ही जिम्मे था। शुरुआत में लगा मैं यह सब नहीं कर पाऊंगी, पर सोहन का स्नेह मुझे संभालने लगा। वो रोज स्कूल से लौटकर सबसे पहले मेरे कमरे में आता। भाभी, आज मैंने फर्स्ट आंसर दिया क्लास में। भाभी, देखो मेरा ड्राइंग कैसा बना है। उसकी हर छोटी बात मेरे दिन को कुछ हल्का कर देती। एक दिन मैंने उससे पूछा, सोहन, तू इतना मेरा ख्याल क्यों रखता है बेटा? वो बोला, भाभी, भैया ने कहा था अगर मैं कभी नहीं रहूं तो तू अपनी भाभी का ख्याल रखना, और मैं वादा निभा रहा हूं। उसके इन शब्दों ने मेरे दिल को चीर दिया। मैं उसे गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। समय बीतता गया। सोहन अब मेरे लिए केवल देवर नहीं बल्कि बेटे जैसा बन गया। मैं उसकी हर जरूरत, हर खुशी में खुद को झोंक देती। कभी कभी वो मुझे माँ कहकर बुला देता और फिर तुरंत हंसकर बोलता, भाभी नहीं, माँ नहीं, बस मेरी सोहन की भाभी। गांव में लोग बातें भी करने लगे थे, अकेली औरत और जवान होता लड़का, क्या पता आगे क्या हो। लेकिन मैंने ऐसी हर बात को अनसुना कर दिया। मेरा मन जानता था कि हमारा रिश्ता पवित्र है, एक भाई और भाभी का, जिसमें प्रेम है लेकिन स्वार्थ या पाप का कोई नाम नहीं। एक दिन सोहन ने स्कूल से आते ही कहा, भाभी, मैं बड़ा होकर अफसर बनूंगा और आपको अब कोई काम नहीं करने दूंगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही चाहता हूं बेटा कि तू इतना बड़ा बने कि लोग तुझे राजेश के नाम से नहीं, तेरे अपने नाम से पहचाने। आज कई साल बीत चुके हैं। सोहन अब 20 साल का नौजवान है। पढ़ाई में अव्वल और दिल से उतना ही साफ जितना बचपन में था। हर त्योहार पर जब वो मेरे पैरों में झुककर प्रणाम करता है और कहता है, भाभी, आप मेरी माँ से बढ़कर हैं, तो मेरी आंखें भीग जाती हैं। राजेश अब इस दुनिया में नहीं है, पर उसने जो रिश्ता हमारे बीच छोड़ा था वो आज भी जीवित है। कभी कभी रात को मंदिर के पास बैठकर मैं भगवान से कहती हूँ, हे प्रभु, मुझे अब कोई दुख नहीं। तुमने मेरे जीवन से एक इंसान लिया, पर उसके प्यार की छाया रूप में सोहन को दे दिया। सोहन की मासूमियत, उसका अपनापन और उसका वादा ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन गया। वो न सिर्फ मेरे पति की आखिरी निशानी है, बल्कि उस रिश्ते का प्रमाण भी है जो खून से नहीं, दिल से